So, hello everyone. Welcome back to my another video, another session of NOSIT series और नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं हम उस पे हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उन पे डिस्कस करते हैं टॉपिक। सो आई नो कि काफ़ी टाइम हो गया वीडियो आई नहीं है, बट मुझे आइडिया नहीं मिल रहा था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि जो भी मुझे रैंडम टॉपिक्स कहीं भी दिख रहे हैं और लग रहा है कि वो नॉस्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उस पे हम वीडियो सेशन कर लिया करेंगे। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया कि हाँ किस पे हम वीडियो बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो आज हमारा सेशन रहेगा एक्यूट रीनल फेलियर वर्सेस क्रॉनिक रीनल फेलियर। एज वी ऑल नो, दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ किडनी which affect the kidney, which damage the kidney in many ways. Okay, सो AKI जो है एक्यूट रीनल फेलियर, वो काफ़ी सडन एक सडन तरीके से वो किडनी को डैमेज करता है, लाइक आवर्स टू डेज में किसी भी प्राइमरी कोज की वजह से ये इसको अफेक्ट कर रहा है किडनी को। लाइक दिस इज़ अ सेकेंडरी रीज़न। कोई भी और कंडीशन हुई है, लाइक कोई ड्रग का अफेक्ट हुआ है या कोई और ऑर्गन डिसफंक्शन की वजह से किडनी यहाँ पे डैमेज हो रही है, अफेक्ट हो रही है, दैट कैन लीड टू AKI, which can occur from hours to days. एंड chronic renal failure ग्रेजुअल किडनी डैमेज होता है, धीरे धीरे किडनी डैमेज हो रही है। और इसको हम 3 मंथ से ज़्यादा का टाइम लेते हैं कि 3 मंथ से ज़्यादा किसी चीज़ को अगर टाइम हो गया होते हुए, तो उसको हम क्रॉनिक कंडीशन में लेते हैं। ठीक है, तो सडन वाला एक्यूट होता है और ग्रेजुअली जो हो रहा है वो क्रॉनिक हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सडन डिक्रीज इन किडनी फंक्शन वी कैन सी, एंड इन क्रॉनिक रीनल फेलियर CKD वी कैन सी देयर इज ग्रेजुअल किडनी डैमेज। एंड ऑनसेट कैसे होता है AKI का? इट कैन अकर रैपिडली, लाइक बहुत ही फास्ट सडन होता है आवर्स टू डेज में। एंड जो CKD है उसका स्लो रहता है, दैट इज मंथ्स टू ईयर्स में। सिम्टम्स नेक्स्ट वी कैन सी ओलिगोयूरिया और नॉर्मल यूरिन। तो ओलिगोयूरिया मीन देयर इज डिक्रीज इन यूरिन, एंड एयूरिया देयर इज नो यूरिन। तो दो कंडीशन है उसमें, हमने नहीं कंफ्यूज होना है, दैट एयूरिया एंड ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट वी कैन सी नोजिया एंड वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगा, एडीमा देखने को मिलेगा, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिला। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग मेनली यहाँ पे देखने को मिल रहा है बिकॉज देयर इज नाइट्रोजीनियस वेस्ट डिपोजिशन इन द बॉडी, क्योंकि किडनी जो है एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, यूरिया, यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो वो वहाँ पे एक्सक्रीट नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से हमें नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। बॉडी में CO2 रिटेंशन हो रही है बॉडी में। ठीक है, तो उस वजह से नोजिया वॉमिटिंग होगा। नेक्स्ट एडीमा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो फ्लूइड है बॉडी से, वाटर है, वो लॉस नहीं हो रहा है, एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है। तो जो पेरिफेरल एडीमा है, मेनली पिटिंग एडीमा टाइप हमें देखने को मिल जाएगा हमारे पेरिफ्रीज में, मेनली एंकल ऑफ द फीट। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि पल्मनरी एडीमा भी होता है, तो उसकी वजह से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा बिकॉज CO2 रिटेंशन इज देयर। नेक्स्ट CKD में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? फटीग होगा, वीकनेस होगा, इचिंग होगा बिकॉज यूरीमिया हो गया है, यूरिक एसिड एंड यूरिया यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया है इन ब्लड, दैट कंडीशन लीड टू यूरीमिया। एंड एनीमिया देखने को मिलेगा, एंड वेट लॉस इज ऑल्सो देयर। नेक्स्ट वी हैव लैब्स फाइंडिंग्स। तो लैब्स फाइंडिंग जब हम करवाएंगे पेशेंट के, तो उसमें हमें क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज मिलेगा, एंड बर्न का लेवल भी इसमें इंक्रीज मिलेगा, बिकॉज एज वी ऑल्सो डिस्कस that there is nitrogenous waste deposition in the body or in the blood. तो क्रेटिनिन क्या है? एक मसल प्रोटीन है क्रेटिनिन हमारा। ठीक है, क्रेटिनिन इज मसल प्रोटीन जो कि हमें देखने को मिलेगा कि जब लैब फाइंडिंग हम करवाएंगे तो ब्लड में ये चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। क्रिएटिनिन का लेवल उसमें इंक्रीज होगा क्योंकि एक्सक्रीट नहीं कर पाई है किडनी। नेक्स्ट वी हैव CKD में भी सेम, क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा होगा, प्रोटीन यूरिया होगा। प्रोटीन जो है मेनली एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो हमें देखने को मिलेगा इन यूरिन। तो एल्बुमिन प्रोटीन यहाँ पे बॉडी को चाहिए होता है, बट
किडनी क्या कर रही है, किडनी के पोर्स जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, तो वो प्रोटीन को भी बाहर निकाल रही है, लाइक एल्बुमिन प्रोटीन मोस्टली उसको भी बाहर निकाल रही है, जिसकी वजह से यूरिन में हमें प्रोटीन भी देखने को मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव किडनी का साइज़। इसमें एकेआई में नॉर्मल रहेगा किडनी का साइज़, और समटाइम्स वी कैन सी इट कैन बी इनलार्ज देन इट्स नॉर्मल साइज़। एंड सीकेडी में किडनी का साइज़ स्मॉल होगा, श्रंकन होगा, लाइक एज वी कैन सी इन द इमेज हियर। ठीक है, किडनी का साइज़ जो है वो श्रंकन है थोड़ा सा। नेक्स्ट वी हैव कॉमन कॉजेज़। तो कॉमन कॉजेज़ को हम PRI से रखते हैं एकेआई के, कि प्री रेनल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, कि रीनल ये एकेआई होने से पहले में भी कुछ कंडीशन रही हो, मेडिकेशन हो गया, ठीक है, कोई ऐसा ड्रग हो गया जिसकी वजह से एकेआई हो गया है। रीनल केसेस भी हो सकते हैं कि किडनी में खुद में ही कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से, लाइक यूटीआई हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, लाइक ठीक है, सिस्टाइटिस हो गया, ऐसी कुछ कंडीशंस, रीनल कंडीशंस रहती हैं जिस वजह से मे बी एकेआई डेवलप हो गया है। एंड पोस्ट रीनल के कॉजेज में भी ये कि एकेआई के बाद वाले कि रीनल, लाइक कि रीनल कंडीशन तो कोई थी, बट रीनल कंडीशन होने के बाद हमें कोई एकेआई डेवलप हो गया है, ठीक है, पोस्ट रीनल कॉजेज में। देन कॉमन कॉजेज में हमें सीकेडी में देखने के मतलब सीकेडी के जो कॉजेज रहेंगे, दैट इज डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो डायबिटीज में एज वी कैन सी कि डायबिटीज मैनी वेज में अफेक्ट करती है इन ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लाइक इन आईज वी कैन सी देयर इज रेटिनोपैथी, इन हार्ट वी कैन सी देयर इज कार्डियोपैथी, in renal we can see nephropathy. तो nephropathy can lead to CKD in diabetic patient mainly, एंड हाइपरटेंशन की वजह से भी सीकेडी डेवलप हो सकता है यहाँ पे। एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, देयर इज अ कंडीशन, इसको हम अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं, लाइक ग्लोमेरुलस जो पार्ट है नेफ्रॉन्स का, वहाँ पे मतलब मेनली जो नेफ्रॉन्स हैं उनकी ही वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गई है, दैट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एंड ग्लोमेरुलस इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ओके, सो कॉम्प्लिकेशंस में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, इंक्रीज लेवल ऑफ पोटाशियम यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज़ पोटाशियम यहाँ पे इसलिए कि वही नाइट्रोजनस वेस्ट की एक्युमुलेशन ज़्यादा हुई है, जिस वजह से पोटाशियम भी बॉडी से जितना होना चाहिए उतना बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, ज़्यादा ही एक्युमुलेशन हो गई है बॉडी में पोटाशियम की, ठीक है, जितनी की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा, तो उसको हम हाइपरकैलेमिया में ले लेंगे, तो हाइपरकैलेमिया की यहाँ पे कंडीशन डेवलप हो जाएगी एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एकेआई। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। एसिडोसिस भी तभी होगा कि एसिडिक मीडियम बॉडी में ज़्यादा हो गया है, नाइट्रोजनस वेस्ट, CO2, यूरिया, यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड्स वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया। एंड पल्मनरी एडिमा, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि ये पल्मनरी एडिमा की कंडीशन यहाँ पे क्यों डेवलप हो जाएगी एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एकेआई। एंड दीज कॉम्प्लिकेशंस आर ऑफन रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होती हैं, लाइक ठीक भी हो सकती हैं खुद से, और दोबारा से फिर ये डेवलप भी हो सकती हैं। बट जो सीकेडी की कॉम्प्लिकेशंस है, लाइक एनीमिया, बॉन्ड डिसीजेज, जैसा हमने लैब फाइंडिंग्स में देखा, यहाँ पे लो HB भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, और लो कैल्शियम होगा और फॉस्फेट इंक्रीज होगा। तो जब कैल्शियम का लेवल हमारा लो हो रहा है तो उस वजह से यहाँ पे बॉन्ड डिसीजेज भी देखने को मिल जाती हैं, लाइक ओस्टियोपोरोसिस हो गया, ओस्टियोमेलेशिया हो गया, ठीक है, ओस्टियोमेलाइटिस हो गया, ये वाली यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलेंगी। यूजुअली ये जो कंडीशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं सीकेडी की, ये नॉट रिवर्सिबल होती हैं। तो एक फ़ास्ट और क्विक वे से अगर हम देखें तो इनका डिफरेंस आप यहाँ पे ये रीड आउट कर सकते हो। इसको हमने अच्छे से एक थॉरो वे में रीड कर लिया, बट एक अगर हमने ऐसे याद रखना हो, लाइक अगर हम शॉर्ट अपने नोट्स बनाने हो, क्विक नोट्स, तो उसमें हम इसको ये लिख के रख सकते हैं। और लाइक होता है ना कि एग्ज़ाम से पहले हम एक क्विक गो थ्रू करते हैं सारे, उसको शॉर्ट शॉर्ट अपने नोट्स बना के, तो उसमें हम इनको रख लेंगे बना के, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देन दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। हाँ, आगे ये जो है AKI और CKD का एक क्विक वे में इन्होंने सारा वो एक लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिफरेंस क्या है इनमें मेनली। तो हाँ, ये आज का टॉपिक था, इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना, और नेक्स्ट हम किस पे वीडियो बनाएं वो भी मुझे थोड़ा आइडिया दे देना, सो दैट आई गो टू नो कि हाँ किस पे बनाना है। तो ये शॉर्ट शॉर्ट सेशंस मैं अभी लूँगी कि जिसमें हम टॉपिक्स को एक क्विक वे में हम रिमाइंड करेंगे
दोबारा से कि क्या है, क्योंकि हमने थॉरली तो ऑलरेडी अपनी उसमें पढ़ रखा है, ठीक है, डिग्री के टाइम पे हमने पढ़ रखा है। तो क्विक वे में हम रिमाइंड करेंगे सारी चीज़ों को दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट